नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ग्यारहवां सूत्र है त्रिय भोक्त विरेशः, यानी तीनों का भोक्ता विरेश कहलाता है। तीनों अवस्थाओं को जो भोग करता है वह विरेश कहलाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भोक्ता तीनों से जो पृथक है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, जो तीनों के पार चला जाता है, वही विरेश है, वही वीरों का वीर है, जो गौरी शंकर पर चढ़ गया, जिसने परमात्मा को पा लिया, जो वहां पहुंच गया जिसके आगे और कोई जगह नहीं बची, जिसने साहस किया। मार्ग कठिन है, इसलिए गहरी तपश्चर्या से गुजरना होगा। स्वयं तक पहुंचने की यात्रा दुर्भर यात्रा है, वह खड्ग की धार है। शायद इसलिए हम स्वयं से भागे हुए हैं, इस संसार में अपने को इधर उधर उलझा रहे हैं। मार्ग कठिन है और हमें इस पर चलना भी अकेले है। शायद यही भय हमें इस मार्ग पर चलने से रोकता है। तीन के पार जो चौथा हमारे भीतर है, वही गौरी शंकर है, वहीं हमें पहुंचना है। और वहां पहुंचने का रास्ता यह है कि हमें जागना है। अभी हम कुनकुने हैं और हमें जलती हुई लपट हो जाना है जागरण की, ताकि यह लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए, ताकि स्वप्न टूट जाए और जागरण की एक किरण सुषुप्ति में भी पहुंच जाए और विरेश होने के द्वार खुल जाएं। मंदिर में हमने दस्तक दे दी। मोक्ष तभी पाया जा सकता है जब हम अपने को पूरा दांव पर लगा देते हैं। इससे रत्ती भर भी कम से काम नहीं चलेगा। अपने को पूरा दांव पर लगाने की उपलब्धि ही मोक्ष है। तो हमें क्या करना है, आइए समझते हैं। हम जो भी कार्य करें उसे बोधपूर्ण होकर करना है। बोधपूर्ण होना है कि हम पृथक हैं। हम पाएंगे कि हमारे सारे दुख परेशानियां तत्क्षण तिरोहित हो जाएंगे। जिस दिन पूर्ण बोध हो जाएगा उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाएगा। प्रतिपल जो भी घट रहा है उससे अपने को अलग करते जाना है, पृथक हो जाना है, साक्षी हो जाना है। साक्षी हो जाने से एक बड़ा अनूठा अनुभव होगा। हम पाएंगे कि हमारे भीतर दो हिस्से हो गए हैं। एक वह जो कार्य कर रहा है, यानी चल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और दूसरा जो यह सब कुछ नहीं कर रहा है, केवल देख रहा है। उपनिषद में कहा गया है कि एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दो पंछी। ऊपर का पंछी शांत है, न हिलता है, न डुलता है, न रोता है, न हंसता है, न आता है जाता है, बस बैठा है शांत। नीचे का पक्षी है बड़ा बेचैन, उछलता है इस डाल से उस डाल पर, कभी इस फल को पकड़ता है, कभी पकड़ता है उस फल को, बड़े सपने देखता है, बड़ी दौड़ धूप करता है। ये दोनों पक्षी हमारे भीतर हैं और वो जो वृक्ष है वो हम हैं। एक जो हमारे भीतर पक्षी है वो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है, वह पक्षी साक्षी है, पृथक है, शाश्वत चेतना है। पर दोनों के बीच फर्क समझने के लिए फासला जरूरी है, श्रम उद्यम की जरूरत है। हमें हजारों प्रयास करने होंगे, हर क्षण नई स्थिति होगी, हर स्थिति में अपने को पृथक कर लेना है। जब हम सुबह उठते हैं, जब होश की वो पहली किरण आती है, तभी से हमें पृथकता साधने का प्रयास करना होगा। दिन से शुरू करेंगे तो हम धीरे धीरे सफल हो जाएंगे। स्वप्न में भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रयास करने से नहीं मिलती? और परमात्मा है तो हमारे बड़े दयालु भी ना। स्वप्न में भी हमें स्मरण रहने लगेगा कि यह स्वप्न चल रहा है, और जैसे ही यह स्मरण होगा सपना टूट जाएगा और हमें आनंद का अनुभव होगा। सपने का टूटना एक उपलब्धि है। तब तीसरा चरण अपनाया जा सकता है। सुषुप्ति में भी हमें होश रहेगा कि हम सो रहे हैं। यहाँ हमें एक बात स्मरण रखनी है कि जब स्वप्न टूट जाए तो हमें आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि आंखें खोलने से हम फिर बाहर के जगत में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आंखें बंद रखना है और देखते रहना है। स्वप्न तो टूट गया, अब वहाँ एक शून्य है, उस शून्य को देखना है। तब हम पाएंगे कि हमारी चेतना अब भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई है। अब हम सुषुप्ति में जाग रहे हैं। यही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। वह सुषुप्ति में भी जागा हुआ है, और जब हम तीनों के पृथक देख लेते हैं तब हम चौथे हो गए अपने आप। चौथे होकर ही हम तीनों को देख सकते हैं। तुर्या का अर्थ है चौथा। इस शब्द का और कोई अर्थ नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, बस चौथा कहना ही काफ़ी है, क्योंकि सभी अर्थ बांध लेंगे। इसलिए इशारा भर काफ़ी है, क्योंकि वह असीम है, अनंत है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से हमें तुर्य अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। गहरी नींद में भी जब होश रह जाता है, यही होश मंदिर है। अभी तो हमारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी की सुषुप्ति भी जागी हुई है। बिल्कुल उल्टा है।
जिस दिन हम जो अभी हैं उससे विपरीत ऑपोजिट हो जाएंगे, उसी दिन जीवन का सार सूत्र हमारे हाथ लग जाएगा। हमारी अपनी आत्मा से पहचान हो जाएगी। जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग कर लिया जाए। रत्ती रत्ती इस तरह जागरण इकट्ठा हो जाएगा। जागरण का ईंधन, फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा। इस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होगी उसमें हम पाएंगे कि हम न तो जागृत हैं, न हम स्वप्न हैं और न हम सुषुप्ति हैं। हम तीनों के पार पृथक हैं। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।